कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर में हुई गोलीबारी में पलाई कारोबारी बीरेश पौदार को गोली मारी गई थी। इसी को लेकर के पुलिस विभाग ने डीएसपी तथा एसडीपीओ टाउन 1 मिठनपुरा थाना और डीआईओ के साथ मिलकर एसआईटी का गठन किया गया था और यह टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर के विभिन्न इलाके का सैकड़ों घंटे का सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया। इसी फोटो को देखने के दौरान अपराधी ने जो मोटरसाइकिल अपराध के दरमियान उपयोग किया था उसकी जानकारी मिली। उस बाइक का मालिक दीनदयाल यादव जो कि दरभंगा का रहने वाला है, उससे गिरफ्तारी हुई। इसके बाद और भी कई खुलासे हुए जिसके आधार पर पुलिस टीम बुलंदशहर और गाजियाबाद में कैंप कर रही थी, जिसमें एक शूटर जो मोटरसाइकिल चला रहा था उसका नाम अभिषेक उर्फ रिसू, उसकी गिरफ्तारी और ओमवीर सिंह जो कि गाजियाबाद का ही है। इसके अलावा बाइक पर पीछे बैठने वाले का अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, प्रयास जारी है, वह भी बुलंदशहर का ही रहने वाला है। गिरफ्तार अपराधी अभिषेक के ऊपर 11 से ज़्यादा केसें हैं, वह भी बुलंदशहर में। इसका आपराधिक इतिहास काफ़ी लंबा चौड़ा है। इसमें मुख्य घटना का कारण बताया जाता है कि जो पलाई कारोबारी बीरेश पौदार इस आड़ में इनका शराब का भी कारोबार था। इनके शराब के गोदाम में जो शराब उतारी जाती थी उस पर पुलिस की टीम पैनी नज़र रखी हुई है। सबूत मिलने पर आगे कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर के जो शराब कारोबारी उससे पैसे के लेन देन में ही गोली मारी गई है। घटना के एक दिन बाद ही एक अपराधी की गिरफ्तारी हुई और अभी भी जो अभिषेक की गिरफ्तारी हुई है इससे पुलिस रिमांड पर लेकर आगे पूछताछ करेगी। पुलिस की तफ्तीश आगे जारी है। 7 मई को मिठनपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत में भारत माता चौक के पास एक मोटरसाइकिल पर 2 अज्ञात अपराधियों के द्वारा बीरेश पोद्दार, पेशर श्याम कुमार पोद्दार, बीएमपी 6 रोड के पास में ही ये प्लाईवुड के व्यापारी हैं। इनको इन दो अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली मार दी गई थी, जिसको पुलिस ने पहुंच करके उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया। अभी वो इलाजरत हैं। उस घटना के लिए जो बीरेश पोद्दार हैं उनके पिताजी के द्वारा फर्द बयान के आधार पर मिठनपुरा थाना कांड संख्या 108-25 दर्ज किया गया था। उसमें उद्भेदन के लिए मेरे द्वारा सिटी एसपी और एसडीपीओ 1 टाउन और मिठनपुरा थाना और डीआईओ की टीम के साथ एक एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी लगातार उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। सीसीटीवी कई घंटों की सैकड़ों घंटों की सीसीटीवी का हम लोगों ने अवलोकन किया पूरे शहर का। उसमें जो मोटरसाइकिल यूज किया गया था अपराधियों के द्वारा गोली मारने के लिए, उसका हम लोगों को पहचान हुआ। उसके आधार पे जो उसका मालिक है दीनदयाल यादव, ये दरभंगा का है, उसकी गिरफ्तारी हुई और उसके द्वारा और भी कई चीज़ें बताई गई और हमारे जो इन्वेस्टिगेशन से हम लोगों को जो कुछ इनपुट पता चला उसके आधार पे हमारी टीम जो है लगातार बुलंदशहर और गाजियाबाद में कैंप कर रही थी कई दिनों से। और उसमें जो एक शूटर जो कि मोटरसाइकिल को आगे चला रहा था, बैठा हुआ था, तो उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया, जिसका नाम है अभिषेक उर्फ विशु। पेशर ओमवीर सिंह, ये बुलंदशहर का है, बुलंदशहर राज्य का है। इसके अलावा जो पीछे बैठा हुआ था उसकी भी गिरफ्तारी का प्रयास किया गया, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, वो भी बुलंदशहर का है। इसमें अन्य अपराध कर्मी भी शामिल हैं जिसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये जो गिरफ्तार हुआ अपराधी है अभिषेक उर्फ विशु, इस पे लगभग 11 केस हैं अलग अलग थाना क्षेत्र में। ज़्यादातर जो है बुलंदशहर में ही इसके ऊपर FIRs हैं। जो अन्य अपराधी हैं उनके भी लंबे चौड़े आपराधिक इतिहास है। और जो मुख्य कारण है इस घटना का, उसमें जो ये बीरेश पोद्दार है, जो तथाकथित व्यापारी हैं प्लाईवुड के, ये उसी आड़ में शराब का व्यापार भी करते थे। शराब के व्यापार में इनका जो गोडाउन है वहाँ पे शराब उतारी जाती थी। उस चीज़ पे भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और आगे सबूत मिलने पे आगे कार्रवाई करेंगे। और उसी लेन देन में ये बुलंदशहर के जो शराब विक्रेता, शराब जो माफिया है, उसके साथ ये व्यापार करते थे। उसी में जो पैसे का लेन देन का विवाद था, इनके द्वारा कुछ पैसे दिए नहीं गए थे उसको, उसी विवाद में गोली मारी गई है, मरवाई गई है। तो इसमें हम लोगों ने उद्भेदन किया है। जो अन्य गिरफ्तारी के लिए है लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और
जो पहली गिरफ्तारी हुई थी वो एक दिन के बाद ही हो गई थी और उसको हम लोगों ने जो है फॉरवर्ड कर दिया था न्यायिक हिरासत में। और अभी जो ये अपराधी अभिषेक उर्फ बिशु, इसको हम लोग अभी रिमांड पे लेके और भी आगे पूछताछ करेंगे। हथियार भी बरामद हो गया है? नहीं, हथियार बरामद नहीं हुआ। और जो आगे बैठा हुआ था सीसीटीवी में दिख रहा है, वो ही अभिषेक विशु है। उसका टेक्निकल इनपुट के आधार पे भी और टेक्निकल जो हमारे पास एविडेंस है उसके आधार पे भी ये पुष्टि हुई है। लोकल लोग भी इसमें मिले हुए हैं? नहीं, लोकल लोग में ये जो दीनदयाल है, दीनदयाल यादव, उसने केवल अपनी मोटरसाइकिल उपलब्ध कराई थी। दीनदयाल भी शराब का व्यापारी है और वो बुलंदशहर का जो व्यापारी है, जो शराब का माफिया है, उसके साथ जुड़ा हुआ था। उसी के कहने पे इसने मोटरसाइकिल उपलब्ध कराई। कितना पैसा सर फंसा हुआ था? ये एग्जैक्ट अमाउंट अभी बताना, अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। एग्जैक्ट अमाउंट बताना अभी उचित नहीं होगा।